बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया गया। पाक हफ्ते का बुध, जिसे जसूसी बुध के नाम से भी जाना जाता है। पाक हफ्ता का बुध और पाक हफ्ते का तीसरा दरमियानी दिन पाक हफ्ते का बुध कहलाता है। माजी में इसको जसूसी का बुध भी कहा जाता था। इस नाम की इब्तिदा आयरलैंड से शुरू हुई, जबकि बाइबल मुकद्दस में ये इस्लाह कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई है। उस रोज 12 शागिर्दों में से एक यहूदा अस्कर यहूदी ने अपने उस्ताद यस्सु अल मसीह का सौदा किया और उसे जाकर सरदार काहिनों और लश्करी सरदारों से कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे। इस बयान को चारों अनाजील में बयान किया गया है। आए इन चारों अनाजील में इसका जो बयान है उसे सुनते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 26 बाब 24 से 16 आयत में यूं लिखा है, तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्कर यहूदी था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उससे कहा, 30 मुश्तार तोल कर दे दिए और उस वक्त उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और दूसरा हवाला हमें जो मिलता है वो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका 14 बाब 10 से 11 आयत मुकद्दसा। और यहूदा अस्कर यहूदी जो 12 में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और तीसरा बयान हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, तब शैतान यहूदा उर्फ अस्कर यहूदी में समाया, जो उन 12 में शुमार किया जाता था, और उसने जाकर सरदार काहिनों और लश्करी सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया, और उसने ये अहद किया और मौका ढूंढने लगा कि बगैर हंगामे के उसे हवाले कर दे। और फिर हम जब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, वहां पे 18 बाब उसका 3 बाब 18 बाब उसकी 3री आयत और 8वीं आयत तक है। बस यहूदा सिपाहियों का गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसी प्यादे लेकर चराहों और मिशलों और हथियारों के साथ वहां आया, और यस्सु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो। उन्होंने जवाब दिया कि यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था, और जो ही उसने उनसे कहा, मैं ही हूं, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। वो बोले, यस्सु नासरी को। यस्सु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं ही हूं, बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों, ये चारों अनाजील में इस चीज यहूदा अस्कर यहूदी का बयान है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह का सौदा करता है और अपने उस्ताद को जो है वो फरीसियों के हवाले कर देता है।
चारों अनाजील यहूदा की बेवफाई, लालच को जाहिर किया गया है। यस्सु उस पर एतबार करता था, वो ग्रुप का खजांची था, हदिये नजरानों की रकम जो भी जमा होती थी, वो इबादत के लिए जो कुछ उसे दरकार होता था वो खरीदता था, और जो कुछ गरीबों को देना होता था वो भी उसके हाथ से दिया जाता था। और ये वाहिद रसूल था जो यहूदिया से था, बाकी सब रसूलों का ताल्लुक जलील से था। यहूदा की कमजोरी का सबब कोई बरूनी कुव्वत नहीं थी, दरअसल वो अंदरूनी तौर पर कमजोर हो गया था, इसलिए उसने ये गद्दारी का अमल किया। और यूं महसूस होता है कि यीशु के तमाम शागिर्द ये समझते थे कि वो बादशाह बनना, वो यीशु जो है वो बादशाह अपनी कायम करेगा, वो अपने जलाल जाहिर करेगा और हम उसके वजीर और मशीर होंगे। और इसी तरह से यहूदा भी शायद यही सोचता था, और वो अपने आप को, अपना जलाल जो है वो जाहिर करे। उसने उसको शायद इसलिए पकड़वाया कि जब इस पे जुल्म और सितम होगा तो ये अपना जलाल जो है वो जाहिर करेगा और उसकी बादशाही कायम हो जाएगी। और वो जो है जब उसकी बादशाही कायम हो जाएगी तो हम उसके वजीर और मशीर बन जाएंगे, क्योंकि उसका मकसद शायद ये नहीं था कि उसे कत्ल किया जाए, क्योंकि वो यहूदा जो उसका बेवफा शागिर्द है, उसका ये मकसद हरगिज नहीं था कि यीशु को कत्ल किया जाए। वो समझता था कि उसे जो है कुछ मार पीट कर, कोड़े लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसका ये मकसद हरगिज नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो उसने कभी सोचा भी ना था कि यीशु को कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उसे ये पता था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। इतनी समझ तो ये जो शख्स है ये रखता था, उसे मौत की सजा नहीं होगी, ये उसे वाज़िया तौर पर पता। उसको ये था कि उसे कोड़े मारकर जो है वो छोड़ दिया जाएगा, और ये जो है उसके बाद जो है ये अपना जलाल जो है शायद जाहिर करेगा। मगर उसने जब देखा कि उसे मौत की सजा हुई है तो ये उसने बर्दाश्त ना किया और उसने अपने आप को फांसी दे दी, और उसकी रूह भी बरसत में गई, और यीशु मसलूब होने के बाद भी बरसत में उतरा और तमाम लोगों को आजाद किया। तो खुदावन जो माफ करने वाला है, शायद उसने यहूदी को रूह को भी माफ किया, और वो यकीनन उसने उसकी रूह को भी आजादी बख्शी होगी। यहूदा ने जब सरदार काहिनों के साथ मिलकर यीशु को पकड़वाने का मंसूबा बनाया, तो उस वक्त यीशु बैतलहम में लाजरस के घर में था। तो लाजरस की बहन मरियम कीमती अतर से यीशु के पांव धोए, और इस बुद्ध को तारीख का बुद्ध यानी कि अंधेरे का बुद्ध कहा जाता है। तारीख यानी कि अंधेरा, इस बुद्ध को तारीख का बुद्ध भी कहा जाता है क्योंकि उस दिन जिंदगी के नूर के मुतालिक तारीखी का मंसूबा बनाया गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये बुद्ध के दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह जो नूर है, और नूर के लिए जो है मुतालिक जो है वो तारीखी का मंसूबा बनाया गया है। और दुनिया में याद रखें कि दुनिया में नेकी और बदी, नूर और तारीखी, गुनाह और नजात मौजूद हैं। आजादी जो है हमारे सामने दोनों रास्ते खोल देती है, नेकी का रास्ता, बदी का रास्ता। एक मसीह अफराद की जो जिंदगी है वो बदी की कुव्वतों के खिलाफ मुसलसल जंग है, मुसलसल कोशिश है, और हम हमेशा दुआ करें कि बदी पर हम गालिब आएं, क्योंकि हम भी रोजमर्रा जिंदगी में बाज़ औक़ात यहूदा की तरह खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि मैं नहीं हूं। यीशु मसीह को हर दफा हम कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। यीशु ने यहूदा पर अफसोस किया, उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा था। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा कि क्या मैं हूं? उसने उससे कहा
کہ तूने खुद ही कह दिया है। हम देखते हैं कि मज़मूर ज़बूर 41 उसकी 10 बाब की पेशन गोई मरकज़ 14 बाब में पूरी होती हुई नजर आती है। मरकज़ मज़मूर में मज़मूर 41 उसका 10 बाब, तब मेरे उस हमदम ने लिखा है कि तब मेरे उस हमदम ने जिस पर मेरा भरोसा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मुझ पर एड़ी उठाई। और पेशन गोई की तकमील मरकज़ 14 बाब में देखते हैं कि यस्सु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तो ये पेशन गोई जो है मज़मूर में, दाऊद के मज़मूर में जो है वो पहले से की गई है और इसे हम वहां पे देख सकते हैं और इसको हम पूरा होते हुए मरकज़ की अंजील में देखते हैं। और कितने लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ खाना खाते हैं, दुख सुख में हमारे हमदर्द होते हैं और बाद में फिर हमें धोखा भी दे देते हैं। ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम यहूदा की तरह बदी और अंधेरे के कामों की तरफ ना चले जाएं, बल्कि अपने ईमान पर कायम रहें और अपनी कलीसिया के साथ वफादारी में कायम रहें, क्योंकि आज भी कितने लोग हैं जो यस्सु को यहूदा की तरह धोखा देते हैं। आज हम भी अपने ज़मीर का इम्तिहान आज हमें भी अपने ज़मीर का इम्तिहान करना है, गुनाह से तौबा करनी है और तौबा करके इतराफ करना है और नई जिंदगी हासिल करनी है। अगरचे यहूदा पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि हम हर एक के अंदर एक छोटा सा जासूस यहूदा अस्कर यहूदी जो है वो आ जाता है, क्योंकि हम भी आदम की औलाद हैं और हम अक्सर अपनी कमजोरियों को तस्लीम करने की बजाय दूसरों पर इल्जाम तराशी से काम लेते हैं। हमें अपनी कमजोरियों पर गालिब आना है, दुआ करनी है, तौबा करनी है और खुदा हम पर रहम फरमाए, खुदावंद हम पर रहम फरमाए, खुदावंद हम पर रहम फरमाए। आमीन।